एक दफा का जिक्र है कि एक पंछी नगरी में नीलो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम रंगीला चिड़ा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, जिसके कारण उन्हें हमेशा किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता। जब भी बारिश होती तो उनके अंडे घोंसले से गिरकर टूट जाते। वो बहुत सोच विचार करते, लेकिन उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नजर न आता। इस परेशानी की हालत में नीलो चिड़िया अपने पति रंगीले चिड़े से कहती है, अरे रंगीले चिड़े, हमारा घर कच्चा होने के कारण हर बार हमारे अंडे टूट जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें अपना घर पक्का करना पड़ेगा। अरे नीलो चिड़िया, हम तो इतने गरीब हैं, हम नया घर कैसे बना सकते हैं? हमें तो 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता है। मैं तो कहती हूँ तुम कौवे के पास जाओ, वो बहुत ही अमीर है, शायद हमारी कुछ मदद करे। रंगीला ये बात सुनते ही कौवे के घर की जानिब चला जाता है। कौवे के घर पहुँच के वो उसका दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर में कौवा बाहर आ जाता है। अरे रंगीले चिड़े, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? अरे कालू कौवा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, हम दोनों साथ में खेला करते थे। मैं बहुत मजबूरी की हालत में तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो यार रंगीले, यारी अपनी जगह, लेकिन मेरे अपने भी बच्चे हैं। इस महंगाई के दौर में जीवन बसर करना बड़ी मुश्किल से होता है। बेहतर यही है तुम खुद मेहनत करो। ठीक है कौवे दोस्त, अब मैं घर को चलता हूँ। नीलो चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। रुको रंगीले दोस्त, ये लो, थोड़े से पैसे ले लो। रंगीला चिड़ा पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे एक तोता बैठा दिखाई देता है, जो रो रहा होता है। रंगीला चिड़ा उसे रोता देख के उसके पास चला जाता है और उससे रोने का कारण पूछता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम क्यों रो रहे हो? अरे चिड़े भैया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं यहाँ पे भोजन ढूंढने को आया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जब मैं खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? रंगीले चिड़े को उस तोते पे बहुत तरस आता है। उसे अपनी गरीबी याद आने लग जाती है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी एक पक्के घर की जरूरत है, लेकिन इस बेचारे तोते के बच्चे भूखे होंगे। मुझे ये पैसे इसको देने चाहिए, इससे इन पैसों की जरूरत ज्यादा होगी। फिर रंगीला चिड़ा वो पैसे उस तोते को दे देता है। इन पैसों से तुम कुछ खाने की चीजें ले लेना और अपने बच्चों को खिला देना। तोता पैसे लेके बहुत खुश होता है और चिड़े का बहुत धन्यवाद करता है। अरे चिड़े भैया, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रंगीला चिड़ा उस तोते के पीछे पीछे चल पड़ता है। तोता उसे एक गुफा के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना होता है। रंगीला चिड़ा इतना ज़्यादा सोना देख के हैरान रह जाता है। अरे मिट्ठू तोते, इतना ज़्यादा सोना तुम्हें कहाँ से मिला? अरे रंगीले चिड़े, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गरीब नहीं, मैं तुम्हें आजमाने के लिए वहां पर आया था। मुझे खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। तुम खुद बहुत गरीब थे, लेकिन तुमने वो पैसे मुझे दिए ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। अब ये सारा सोना तुम्हारा है, इसे ले जाओ और सुकून से जीवन बिताओ। ये कहकर तोता वहां से चला जाता है। रंगीला चिड़ा बहुत खुश होता है।
इसके बाद वो कुछ सोना अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी सोना देख के हैरान हो जाती है। रंगीला चिड़ा अपनी पत्नी को सारा वाकया सुनाता है। इस सोने को बेच के हम अपना घर बनाएंगे और जो बाकी सोना बच जाएगा उसे दूसरे गरीब पंछियों में बांट देंगे। नीलो, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें दूसरे गरीब पंछियों की मदद करनी चाहिए ताकि तमाम पंछी शांति की ज़िंदगी गुजार सकें। इसके बाद नीलो चिड़िया और रंगीला चिड़ा अपने लिए एक घर बनाते हैं। फिर वो बाकी सारा सोना दूसरे पंछियों में बांट देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद नीलो चिड़िया अंडे देती है और उनसे बच्चे निकल आते हैं। फिर नीलो चिड़िया और रंगीला चिड़ा अपने बच्चों के साथ शांति की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। एक समय की बात है कि रानीपुर के जंगल में एक नीलो नामी चिड़िया रहती थी। उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। नीलो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो सुबह सवेरे अपने घोंसले से निकल जाती और ढेर सारा भोजन इकट्ठा करके शाम होने से पहले पहले वापस आ जाती। उसी जंगल में कुछ फासले पे एक कौवे का परिवार भी रहता था। उसके परिवार में उसका एक बच्चा और पत्नी लक्ष्मी भी रहती थी। कौवा बहुत ही काहिल और आलसी था। वो किसी का भी अच्छा नहीं सोचता था। उसकी हमेशा कोशिश होती वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अरे कुकू कौवे, उठ भी जाओ, कब से सो रहे हो? अगर इस तरह सोते रहोगे तो घर का काम और भोजन कौन लाएगा? अरे हटो, मुझे सोने दो। मुझे अभी बहुत नींद आई है। सारा दिन तुम्हारे सर पे भोजन सवार रहता है। कभी मुझे सुकून से सोने भी दिया करो। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। पिताजी उठो, भोजन लेकर आओ। अरे जाओ, मेरा सर मत खाओ। खुद अपनी माँ के साथ जाओ और भोजन लेकर आओ। मुझे सोने दो। लक्ष्मी कौवी अपने बच्चे को लेके भोजन तलाश करने चली जाती है। दूसरे जानिब नीलो चिड़िया और उसका बच्चा अनाज उगाने के लिए दिन रात सख्त मेहनत कर रहे थे। लक्ष्मी कौवी और उसके बच्चे का वहां से गुजर होता तो वो देखते कि नीलो चिड़िया और उसका बच्चा अनाज उगाने में लगे हुए हैं। अरे आप लोग कितने अच्छे हो, इतनी मेहनत करके अनाज उगाते हो। मेरा पति तो अभी तक सो रहा है। उससे कहा भी है कि हमारे पास भोजन नहीं, तुम हमारे साथ भोजन लेने के लिए चलो, मगर उसने हमारी एक नहीं सुनी। चिड़िया बहन, मैं अपने पति की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर वो ऐसे ही आलसी रहा तो हम आने वाले मौसम के लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। अरे लक्ष्मी बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों मिलके कुकू कौवे को समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कौवे मियाँ हमारी बात को मान लेंगे और आगे हमेशा मेहनत करेंगे। और तुम भोजन के लिए चिंता मत करो। तुम यहाँ से कुछ भोजन ले लो और आओ हम कुकू कौवे को समझाते हैं। लक्ष्मी कौवी नीला चिड़िया को लेकर अपने पति के पास आती है। कुकू कौवा इतनी देर गुजरने के बाद भी सो रहा होता है। अरे कौवे भैया, उठ जाओ। देखो, इतना सोना सेहत के लिए हानिकारक है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा बहुत परेशान है। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। अगर तुम उनके लिए भोजन नहीं लाओगे तो उनके लिए कौन लाएगा? नीलो चिड़िया, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे घर के मामले में दखल करोगी? तुम मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा मेरे घर के मामलात में मत आना। मैं इतना प्यारा सपना देख रहा था, तुमने सारा सपना खराब कर दिया। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नीलो चिड़िया दिल ही दिल में बहुत अफसोस करती है कि वो इसके घर पे क्यों आई। इसके बाद चिड़िया अपने घर को चली जाती है। दूसरे जानिब कुकू कौवा बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी पत्नी को मारने लग जाता है।
कि उसने चिड़िया को अपने घर पे क्यों बुलाया। अरे कुकू, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। अगर मैं चिड़िया को ना बताती तो किसको बताती? तुम्हें अपने छोटे से बच्चे की भी चिंता नहीं, सारा दिन नींद के मजे लेते हो। अगर तुम भोजन वगैरह वक्त पे जमा नहीं करोगे तो आने वाले खराब मौसम में हमारे पास भोजन खत्म हो जाएगा और हम भूख से मर जाएंगे। तुम दोनों माँ बेटा मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा मेरे घर मत आना। लक्ष्मी कवि और उसका बच्चा घर छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद कुकू कौवा जेलसी की आग में जलने लगता है। वो चिड़िया को नुकसान पहुंचाने का फैसला करता है और कहता है, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं चिड़िया से बदला जरूर लूँगा। दूसरी जानिब कुकू कौवे की पत्नी और बच्चा चिड़िया के खेत में अपना घोंसला बनाकर रहने लग जाते हैं और कुछ अरसे के बाद अनाज पकने लग जाता है। नीलो चिड़िया और उसका बच्चा बहुत खुश होते हैं। अरे मेरे बच्चे, इतने समय की मेहनत के बाद हमारा अनाज अब पकने लगा है। अनाज उठाने के बाद हम इस अनाज को जमा कर लेंगे और आने वाले खराब मौसम में हम इसका भोजन करेंगे और इसका कुछ हिस्सा हम लक्ष्मी कवि और उसके बच्चे को देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे खेत की बहुत हिफाजत की है। दूसरी जानिब कुकू कौवा ये मंसूबा बना चुका होता है कि चिड़िया को नुकसान कैसे पहुंचाना है। जब अनाज पककर तैयार हो जाता है तो कुकू कौवा चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के लिए घर से निकल पड़ता है। जब वो नीला चिड़िया के खेत के करीब पहुंचता है तो उसकी जेलसी और बढ़ जाती है और कहता है, अब मैं नीलो चिड़िया का इतना नुकसान करूँगा कि जिंदगी भर इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकेगी। कुकू कौवा चिड़िया के खेत को आग लगाना शुरू कर देता है। कुकू कौवे को ये मालूम नहीं होता कि उसकी पत्नी और बच्चा भी उसी खेत के अंदर रहते हैं। कुछ समय के बाद आग पूरे खेत को अपनी लपेट में ले लेती है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, हमारी मदद करो। अरे ये तो मेरी पत्नी और बच्चा है, अरे कोई तो मेरी पत्नी और बच्चे को बचाओ। हाय, ये मैंने क्या कर दिया। कुकू कौवे के रोने की आवाज़ सुन के जंगल के तमाम पंछी आ जाते हैं। मेरी तमाम फसल जल रही है, आओ सब मेरी मदद करो। तमाम पंछी मिलके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर आग हर जानिब फैल जाती है और कौवे का परिवार और नीलो चिड़िया की अनाज की फसल जल जाती है। अरे कुकू कौवे, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी बदले की आग ने मेरी अनाज की फसल के साथ साथ तुम्हारा परिवार भी खत्म कर दिया। नीलो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने जो गलती की है अब मैं पूरी जिंदगी पछताता रहूंगा। जिस तरह तुमने मेरी फसल को आग लगाई है और अपने परिवार को जला डाला, अब तुम सारी जिंदगी इसी तरह जलते रहोगे। इसके बाद नीलो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाती है और दूसरी जानिब कौवा ये सदमा सह नहीं पाता और पागल हो जाता है और कुछ समय के बाद वो मर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बदले की आग में इतना पागल नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों का नुकसान करते करते अपना ही नुकसान कर बैठें। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।